ये धरती हमारी है, ये पानी हमारा है, ये पहाड़, ये नदियां, ये घाटियां सब हमारे हैं। लेकिन आज भी इस धरती का एक टुकड़ा हमारे हाथ से छूटा हुआ है, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सवाल यह है, यह टुकड़ा हमारे पास कब और कैसे आएगा और इसकी कहानी क्या है? आइए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इसके साथ ही बंटवारे का सबसे खतरनाक खेल शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर उस वक्त एक रियासत थी जिसके राजा महाराजा हरि सिंह थे। पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा बने, लेकिन महाराजा इस पर सहमत नहीं थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों और अपनी सेना को भेजकर कश्मीर पर हमला करवा दिया। लूटपाट, हत्या, बलात्कार, हर तरह की हिंसा हुई। हालात ऐसे हो गए कि महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और बदले में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना ने जवाबी हमला किया और हमले को पीछे धकेला, लेकिन 1948 में युद्ध विराम हो गया। इसी युद्ध विराम के बाद कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं। 1947 में पाकिस्तान ने जो जख्म दिया था, वो आज भी हमारे सीने पर है। पीओके का कुल क्षेत्रफल करीब 13,297 वर्ग किलोमीटर है और यह दो बड़े हिस्सों में बटा है, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। यह इलाका न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम पास और सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। यहां से पाकिस्तान और चीन को सीधी कनेक्टिविटी मिलती है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा के लिए खतरा है। गिलगित बाल्टिस्तान में खनिज, पानी और ऊर्जा संसाधनों की भरमार है, जिससे यह इलाका भू राजनीतिक का केंद्र बन चुका है। और यही वजह है कि पीओके सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा की चाबी है। पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, लेकिन हकीकत में वहां की सरकार इस्लामाबाद की कठपुतली है। भारत के लिए यह इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्जे का प्रतीक है। 1948 में कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक गया, जहां जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट की बात हुई, लेकिन शर्तें कभी पूरी नहीं हो पाई। इस बीच चीन ने भी गिलगित बाल्टिस्तान में अपना दखल बढ़ा लिया, अरबों डॉलर का निवेश किया और सीपैक इसी रास्ते से गुजरा। अब यह क्षेत्र भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के बीच एक रणनीतिक त्रिकोण बन चुका है, जहां हर खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है। जिस जमीन पर तीन महाशक्तियों की नजर हो, उसकी कीमत सिर्फ नक्शे में नहीं, युद्ध में तय होती है। पीओके की जमीनी हकीकत बहुत अलग और दर्दनाक है। वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पाकिस्तानी सेना का दबदबा इतना गहरा है कि आम लोगों की जिंदगी मुश्किलों में घिरी है। मानवाधिकार उल्लंघन वहां आम बात है। पत्रकार, एक्टिविस्ट और यहां तक कि आम लोग भी अगर आवाज उठाएं तो उन्हें गायब कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस सामने आए हैं, जिनमें स्थानीय लोग भारत के साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं। हाल के वर्षों में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। वहां के लोग भी जानते हैं कि जिस छत के नीचे वे खड़े हैं, वहां बारिश नहीं, सिर्फ गोलियां बरसती हैं। भारत का रुख इस मामले में हमेशा स्पष्ट रहा है। 1994 में भारतीय संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया था कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत ने पूरे जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया और आधिकारिक नक्शे में पीओके को भी शामिल किया। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और कई वरिष्ठ नेता बार बार कह चुके हैं कि अगला एजेंडा पीओके है।
सेना प्रमुख भी साफ कर चुके हैं कि अगर संसद आदेश दे तो पीओके लेने में देर नहीं लगेगी। अब यह सिर्फ समय की बात है। घड़ी की सुइयां पीओके की तरफ घूम रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीओके को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वहां आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं और एलओसी के पार से घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान वहां सड़कों, डैम और सैन्य बेस बना रहा है। सीपैक इसी योजना का हिस्सा है जिससे पाकिस्तान पीओके को एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल कर सके और भारत पर दबाव बनाए रखे। लेकिन पाकिस्तान की यह सोच एक दिन उसके खिलाफ ही जाएगी, क्योंकि भारत इसे अपनी ढाल नहीं, अपनी तलवार बनाने का मन बना चुका है। भविष्य की तस्वीर साफ है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक और राजनीतिक संकट में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अलग थलग पड़ चुका है। दूसरी तरफ भारत की वैश्विक छवि मजबूत हो रही है। उसकी सैन्य और कूटनीतिक ताकत लगातार बढ़ रही है। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दशक में भारत पीओके पर सीधा कदम उठा सकता है। इसके लिए कई रास्ते हैं: कूटनीति, जन आंदोलन और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई। साथ ही पीओके के अंदर बढ़ता असंतोष भी भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। पीओके की कहानी सिर्फ जमीन का टुकड़ा वापस लेने की कहानी नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी पहचान, संस्कृति और भविष्य अधर में लटका हुआ है। भारत के लिए सिर्फ एक रणनीतिक मिशन नहीं, बल्कि अपने इतिहास को पूरा करने का संकल्प है। सवाल सिर्फ इतना है, वो दिन कब आएगा?